ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी के साथ में उनके पुत्र भी आ गए। अब ब्रह्मा जी महाराज के संग में जो इनके बालक भी आए, ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनके घर में कन्याएं बहुत सारी हैं, तो इनका विवाह होना भी बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा जी ने करदम जी को बुलाया और कान में मंत्र दे दिया, सुनो तुम्हारे दरवाजे पर महात्मा पधारे हैं और नियम यह है कि महात्मा कभी भी खाली हाथ घर से विदा नहीं होने चाहिए। अब ये आ तो गए लेकिन खाली हाथ जाएंगे नहीं, इसलिए इनकी भेंट की व्यवस्था करिए। करदम जी महाराज कहने लगे कि मेरे पास में कोई खजाना तो है नहीं, मैं क्या विदा करूंगा इनको, मैं क्या इनको भेंट में दे सकता हूं। ब्रह्मा जी ने धीरे से कह दिया कि सबसे बड़ा दान है कन्या का दान, और ऐसे तुम्हें दामाद मिलेंगे भी नहीं, इसलिए एक एक कन्या का दान एक एक महात्मा को कर दो, तुम्हारी जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी और कन्याओं को ऐसे सुंदर घर और वर मिल जाएंगे। दोनों ही बात, दोनों ही काम सिद्ध हो जाएंगे। अपनी पत्नी देवहूति को बुलाया और देवहूति ने स्वीकृति दे दी और एक एक कन्या का दान एक एक महात्मा को कर दिया। अब ब्रह्मा जी के संग में जो उनके बेटा आए थे ना, कौन कौन थे सुन लीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन परीक्षित सबसे बड़ी कन्या, इनका नाम था कला देवी। कला देवी का दान किया मरीचि ऋषि को। दूसरे नंबर की जिनका नाम था अनसुईया, ये अनसुईया का दान किया अत्रि ऋषि को। तीसरे नंबर की इनका नाम है अरुंधति, अरुंधति का दान किया वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति। चौथे नंबर की कन्या जिनका नाम था श्रद्धा देवी, श्रद्धा का दान किया अंगिरा ऋषि को। पांचवें नंबर की कन्या हविर्भु जिनका नाम था, हविर्भु का दान किया पुलस्त जी को। छठवें नंबर की कन्या गति जिनका नाम था, ये गति देवी का दान किया पुलह जी को। सातवें नंबर की कन्या जिनका नाम था क्रिया देवी, क्रिया का दान किया क्रतु जी को। और आठवें नंबर की कन्या जिनका नाम था ख्याति देवी, ख्याति का दान किया भृगु जी को। और सबसे छोटी कन्या जिनका नाम था शांति देवी, शांति का दान किया अथर्वण ऋषि को। अब 10वें नंबर पर बैठे थे नारद जी। अब इनके यहां तो कन्या थी मात्र 9, अब पंक्ति में भेद होता नहीं है। सो नारद जी महाराज 10वें नंबर पर जैसे ही संभल कर बैठे कि अपना नंबर आ गया। अब कन्या तो थी नहीं, बहुत देर हो गई, कन्या आई नहीं, और ये बिल्कुल सजे धजे बैठे कि अपना भी विवाह सब भाइयों का हो गया तो अपना भी नंबर। ये हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब कुछ कह तो पाए नहीं कि बेटियां तो है नहीं, बेटी तो सब दान हो गई। नारद जी सोचे अपनी वाली भीतर तैयार हो रही है, अभी आ जाएगी। नारद जी को खुद ही कहना पड़ा, कोई बात नहीं है, इनको थोड़ा तैयार होने में समय लग जाता है, हमें कोई जल्दी नहीं, हम बैठे। अब तो करदम जी को बोलना ही पड़ा, महाराज क्षमा करना, हमारे यहाँ 9 ही कन्या थी, सो 9 का तो दान हो गया, अब महाराज आपके लिए कोई कन्या बची ही नहीं। अब आप नाराज तो हो मत जाना, कहीं ऐसा ना हो कि शाप दे दो। एक फूल लेकर आए और फूल लेकर चरणों में चढ़ा दिया और कह दिया, महाराज इस पुष्प से ही आप प्रसन्न हो जाइए, अब हमारे पास कोई बेटी तो है नहीं, हम आपको और क्या दान कर सकते हैं। बेचारे नारद जी आज इनका मन टूट गया। बड़े प्रसन्न होकर आए थे कि हमारा विवाह हो जाएगा, सब भाइयों का हुआ लेकिन हमारा नहीं हो पाया, दुखी हो गए। और आज इतना पछताए, अपने आप से ही नाराज हो गए। अपने आप से नाराज क्यों हुए? मन में सोच रहे थे कि हाँ नारद कर ले विवाह। पहले नंबर पर बढ़िया अच्छे वाले बैठे थे, वास्तव में नारद जी पहले नंबर पर ही बैठे थे, लेकिन जैसे ही ब्रह्मा जी के विवाह की चर्चा होने लगी, सो नारद जी के मन में आया कि सबसे सुंदर वाली हमें मिले, सो पहले नंबर से खड़े हुए 10वें नंबर पर बैठे। अब अपने आप से बड़ा नाराज होकर पछता कर कहने लगे कि पहले नंबर पर बैठे रहते तो शुरुआत हमसे ही होती, लेकिन अब वहां से खड़े होकर चले आए, अब हो जाए तुम्हारा विवाह, कैसे होता है। थोड़ी देर तो नाराज रहे, फिर करदम जी महाराज ने हाथ जोड़कर उनको मनाया। सो करदम जी से कहने लगे नारद जी कि तुम्हारी गलती नहीं है,
तुम्हारे यहाँ तो 900 कन्याएं भी होती तो भी हम कुंवारे ही रहते। क्यों महाराज, ऐसा क्यों कह रहे हो? कह दिया कि हमारे भाग्य में ही विवाह नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो? और ये बात बिल्कुल सत्य है। जो बात कही नारद जी ने बिल्कुल सही है। हमने अपने जीवन में ऐसे कई देखे हैं जिनके 2-2, 3-3 विवाह हो जाते हैं। 3 वाले तो हमने देखे हैं भी आंखों से, और 5 वाले सुने अभी कल काल में, जिनके मृत्यु भी 2-3 वर्ष पहले ही हुई, 5-5 वाले। और भैया हमने ऐसे भी बहुत सारे देखे हैं जिनका जीवन भर एक भी नहीं हो पाया। वो बेचारे एक ही विवाह को तरसते रहे। और अगर कोई कहे कि शायद कमी होगी, तो देखा जाए कमी कुछ नहीं है। ना घर में कमी, ना परिवार में कमी, ना धन में कमी, ना वैभव में कमी, किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन एक कमी है, वो सबसे बड़ी है, वो है भाग्य की। अगर भाग्य में विवाह नहीं होगा तो चाहे कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, विवाह नहीं हो सकता। आप देखो ना, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े वक्ता, जब बोलते थे तो रास्ता रुक जाता था। विपक्ष भी जिनको सुनने के लिए बड़े ध्यान से एक टक लगाकर जिनको सुनता रहता था। इतने बड़े पद पर आप देखो ना, कितने छोटी छोटी पार्टियों की एक पूरी सरकार बना दी, देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन विवाह नहीं हो पाया। अच्छा, राष्ट्रपति की भी बात कर लो। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम इतने बड़े वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बड़ी मिसाइलें तैयार कर दी। इतने पढ़े लिखे, उनके यहां किस बात की कमी, जो राष्ट्रपति भी बन गए, लेकिन विवाह नहीं हो पाए। और भैया कुछ ऐसे राजनेता हैं कि जिनके विवाह बुढ़ापे में भी हो रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये विवाह भाग्य से होते हैं जी। भाग्य में होगा तो एक नहीं, 2-2, 3-3 विवाह हो जाएंगे। और भाग्य में नहीं होगा तो चाहे कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, विवाह नहीं हो पाएगा। सो नारद जी तो तुरंत ही वहां से खड़े हुए, पुष्प को लेकर अपनी चोटी पर लगाया और नारायण मन में सोच रहे हैं कि हमारा विवाह तो नारायण के नाम से ही हो गया है, तो जीवन भर केवल प्रभु का नाम ही लेंगे। काय को घर गृहस्थी के चक्कर में पड़े, और वहां से कीर्तन करते हुए निकल गए।